प्रॉपर यूज़ ऑफ एक्सेल फॉर्मूलाज पार्ट 5। आज के वीडियो में हम सीखेंगे वीलुकअप फंक्शन के बारे में, इंडेक्स और मैच फंक्शन के कंबाइन फार्मूला के बारे में और कॉलम फार्मूला के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने रेंडमली एक मार्क का डेटा बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, लुकअप एंड रेफरेंस फार्मूला के कैटेगरी में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है वी लुकअप। चलिए जानते हैं वी लुकअप क्या काम करता है। मान लीजिए इस सेल में मैं ये डेटा में से कोई भी एक नाम लिख रहा हूँ। मैंने लिखा राज, तो यहाँ पर मुझे राज के टोटल मार्क्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर वी लुकअप फार्मूला का इस्तेमाल करूँगा। इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू कौन सा, ये जो मैंने नाम लिखा है वो, तो इस सेल को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, कॉमा टेबल एरे। अब टेबल एरे क्या होता है कि जिस डेटा में से हमें वो नाम भी मिल जाना चाहिए और जो हमारा रिज़ल्ट जो हमें चाहिए वो भी मिल जाना चाहिए, वो सारा डेटा हमको सिलेक्ट करना है, मतलब कि वो सारा टेबल सिलेक्ट करना है। तो हमारा लुकअप वैल्यू था नाम और हमारा जो रिज़ल्ट था वो टोटल, तो हमें हमारा जो टेबल एरे है वो यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। आप चाहे तो उसके बाद का भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको परसेंटेज या रिज़ल्ट चाहिए तो, लेकिन मुझे सिर्फ टोटल चाहिए, तो मैंने ये टेबल यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। कॉमा कॉलम इंडेक्स, कौन सी कॉलम से मुझे रिज़ल्ट चाहिए, तो हम कॉलम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये 9 लिखा। कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट बंद और एंटर। देखिए 406, यहाँ पर ये राज के ये 406। फिर से मैं एक नाम लिखता हूँ, मैंने लिखा जेसिका, और यहाँ पर मुझे जेसिका का आईडी चाहिए, एम्प्लॉय आईडी या स्टूडेंट आईडी जो मैंने लिखा है वो मुझे यहाँ पर चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर वी लुकअप नहीं लगा सकते क्योंकि वी लुकअप में एक लिमिटेशन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि वी लुकअप फॉर्मूला में जो लुकअप वैल्यू होता है वो टेबल एरे में हमेशा पहली कॉलम में होना चाहिए। तो जो हमारा टेबल एरे है, ये नाम हम अगर लुकअप वैल्यू में लेते हैं तो उसके बाद का ही डेटा, उससे ही हमें रिजल्ट वी लुकअप से मिल सकता है। तो अब मुझे तो उसके रिवर्स डायरेक्शन में जाना है और मुझे यहाँ पर उसका आईडी चाहिए, तो यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूला यूज़ नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए हमारा आज का जो दूसरा टॉपिक है वो है इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन। तो यहाँ पर हम इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन का यूज़ करके यहाँ रिवर्स डायरेक्शन से भी हम रिज़ल्ट दिखा सकते हैं, और इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन वी लुकअप की तरह भी काम कर सकता है, यानी कि इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों साइड से रिज़ल्ट को दिखा सकता है। जैसे कि ये नाम है यहाँ पर, तो ये यहाँ आईडी भी दिखा सकता है और उसके कोई भी मार्क्स भी अगर आपको चाहिए तो भी यहाँ से इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन की मदद से मिल सकता है। तो सबसे पहले आईडी जानते हैं, इज इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन एरे, तो एरे हमें पूरा डाटा सिलेक्ट कर लेना है, जितना हमारा डाटा है उतना।
कॉमा, रो नंबर में हम लगाएंगे मैच फंक्शन, क्योंकि मैच फंक्शन हमको रो नंबर सिलेक्ट करके देता है कि कौन से रो में हमारा डाटा है। वो हमने मैच फंक्शन अगले वीडियो में देखा था। तो पहला आता है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारा ये वाला सेल है, यहाँ पर जो हम नाम लिखेंगे वो, कॉमा। अब लुकअप वैल्यू जिस एरे में है वो एरे सिलेक्ट करना है, यानी कि नाम जहाँ पर है वो एरे सिर्फ सिलेक्ट करना है। तो ये वाला नाम वाला कॉलम हम इस तरह से डाटा सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट बंद, कॉमा, कॉलम नंबर। अब हमें आईडी चाहिए, तो आईडी पहली कॉलम में है तो 1 ब्रैकेट बंद और एंटर। देखिए जेसिका का आईडी है 1900, जेसिका का आईडी है 1900। अब यहाँ पर कोई और नाम लिखेंगे, लिखता हूँ सुमित, एंटर किया, देखो 1779, तो सुमित का आईडी है। अब यहाँ पर फिर से एक बार इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन की मदद से यहाँ पर ये टोटल लगाकर दिखा देते हैं। यहाँ पर इज इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, एरे हमारा पूरा, चलिए, कॉमा, मैच फंक्शन ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू ये वाला, कॉमा, लुकअप एरे नाम वाला, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट बंद, कॉमा। अब कॉलम नंबर कौन सा होगा, तो हमारा जो इंडेक्स का एरे यानी कि जो टोटल एरे लिया है उसमें हमें टोटल मार्क्स चाहिए। तो वो कौन सी कॉलम में है, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 ब्रैकेट बंद और एंटर। देखिए सुमित के टोटल मार्क्स है 473, यहाँ पर ये सुमित के टोटल मार्क्स है 473। तो आप वी लुकअप और इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कॉलम फंक्शन की ओर। अब आपका डेटा अगर बहुत बड़ा है, मान लीजिए आपका डेटा यहाँ तक है और ये कौन सा कॉलम है वो आपको देखना है। कई बार हमें जानना होता है कि ये कॉलम नंबर कौन सा है, तो वो जानने के लिए हमें कॉलम फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट हम 2, 4, 5, 10, 25 तो गिन सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कॉलम है तो वो पर्टिकुलर कॉलम कौन सा है, उसका नंबर कौन ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कॉलम ब्रैकेट ओपन, कोई भी एक सेल सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर दबाइए। ये कॉलम जो है वो 93 कॉलम है। फिर से लगाते हैं इज इक्वल टू कॉलम ब्रैकेट ओपन। अब आप ये 12, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 ये वाला सिलेक्ट करते तो 20 रिजल्ट आना चाहिए, ब्रैकेट बंद और एंटर। देखिए टी है वो 20 नंबर की कॉलम है। डिलीट करते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए फॉर्मूला के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।